हेलो बच्चों, आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती मतलब हिंदी का जो कि सत्र 2025-26 की नई वाली बुक है, सप्ताह 15 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसके अंतर्गत हम 1 से लेकर 6 दिवस तक संपूर्ण हल करेंगे। समझ के साथ में पाठ है 9 लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ चर्चा के प्रश्न दिए गए हैं जो कि आप क्लासरूम में करिएगा। इस चित्र को देखिए। प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से लिखो। तो यहाँ जो चर्चा करेंगे उसके अंदर जो शब्द आएंगे यहाँ लिखना है। तो हमने लिखा है स्वतंत्रता सेनानी, शास्त्री, देश और स्वतंत्रता। इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। स्वतंत्रता सेनानी किन्हें कहते हैं? जो देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं बच्चों। पठन बोध में पढ़िए। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री के बारे में दिया गया है। इनका नारा था जय जवान जय किसान तक पूरा पढ़ना बच्चों समझ के साथ। इसके अनुसार नीचे प्रश्न के उत्तर हमें देना है। तो मौखिक प्रश्न में है, आजकल नदी या किसी नाले को पार करने के लिए क्या करते हैं? तो इसका उत्तर बोल के बता दीजिएगा बच्चों। टीचर को मौखिक लिखित भाषा है। यदि आपको अपनी पढ़ाई के लिए दूर जाना हो तो आप किस किस साधन से का प्रयोग करेंगे? तो दूर जाने के लिए हम ट्रेन, बस या बहुत दूर है तो हवाई जहाज का प्रयोग करेंगे बच्चों। प्रश्न क्रमांक 62 पर दिए गए शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखिए। तो इसको लिख लेना बच्चों। वाक्य पठन में शब्दों को पढ़िए और समझिए। इनको पढ़ना है और समझना है। तो ये है महान, स्वतंत्रता संग्राम, सेनानी, प्रसाद, विद्यापीठ, अंग्रेज, दुर्घटना, त्यागपत्र और प्रधानमंत्री। प्रश्न दूसरा है, शब्दों को सही शब्दार्थ से मिलाइए शब्दार्थ से खोजकर। तो महान का अर्थ होता है बच्चों बड़ा, स्वतंत्रता संग्राम का होता है आजादी की लड़ाई, सेनानी का मतलब होता है सैनिक और निधन का मतलब होता है मृत्यु होना। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए। तो इसको महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में दिया है, इसको पूरा पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो बोल के बता दीजिए कि महारानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी कहा जाता है। लिखित प्रश्न में है, रानी लक्ष्मीबाई ने किस आंदोलन में भाग लिया? तो उत्तर में लिख देंगे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था रानी लक्ष्मीबाई ने। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है, महारानी लक्ष्मीबाई का नाम अमर क्यों है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, यहाँ जगह कम है इसलिए हम ऐसा लिखेंगे बच्चों। महारानी लक्ष्मीबाई का नाम अमर इसलिए है क्योंकि से चालू करेंगे, उन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। स्वतंत्र पठन में सूचना बोर्डों को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सूचना दिनांक 26 जनवरी 2024 को साला में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिसमें कक्षा 3 के सभी विद्यार्थियों को बैठक व्यवस्था देखनी है। लिखित प्रश्न है, यह सूचना किस कक्षा के बच्चों के लिए है? तो कक्षा 3 के बच्चों के लिए है। और यहाँ लिखा है प्रश्न दूसरा, सूचना में किस दिन आयोजन किया जाना है? तो उत्तर में लिखेंगे हम 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाना है। निर्देश है, अपनी शाला के पुस्तकालय से अपनी पसंद की कोई भी कविता कहानी की किताब लेकर पढ़िए। तो इसको पढ़ लेना बच्चों। दिवस 2 है, मौखिक भाषा विकास पे चर्चा के प्रश्न है, तो इनको क्लासरूम में करिएगा बच्चों। ये चित्र देखो, नदी है, नाव है, व्यक्ति है। मौखिक चर्चा में शब्दों को बोर्ड से लिखना है। तो बालक, नाविक, नदी, पार, ध्यान, ये सारी चर्चा के अंतर्गत शब्द आएंगे बच्चों। नाव किस चीज से चलाते हैं? तो नाव पतवार से चलाते हैं लिख देंगे हम। पठन बोध में निर्देश दिया है, प्रथम दिवस के पठन बोध के अंश को साथी के साथ मिलकर अनुकरण पठन कीजिए। तो कर लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, आपके आसपास कौन सी नदी है? तो बता दीजिए बच्चों, जो भी आपके आसपास नदी है उसका नाम। लिखित प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री किस नदी को पार कर विद्यालय जाते थे? तो वो गंगा नदी को पार कर विद्यालय जाते थे। वाक्य पठन में प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। इन्हें पढ़ना है और लिखना है बच्चों। तो लिख लीजिएगा, हम पढ़ के बता देते हैं। स्वतंत्रता संग्राम, शास्त्री, मुगल सराय। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले यानी कि विलोम शब्द लिखे। तो यहाँ शब्द लिखना है और यहाँ विपरीत शब्द लिखना है। नैतिक का हो जाता है अनैतिक। उदाहरण दिया गया है, ऐसे ही शिक्षा का हो जाएगा अशिक्षा, शुभ का हो जाएगा अशुभ, सफल का हो जाएगा असफल और संतोष का हो जाएगा असंतोष। धारा प्रभाव में पढ़िए। तो इसको पढ़ लेना बच्चों। मौखिक में है प्रश्न पहला, अंग्रेज सरकार किस स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे? तो आप बोल के बता दीजिए, पुष्पा गंभीर रूप से बीमार पड़ी, इस स्थिति का लाभ अंग्रेज सरकार उठाना चाहते थे। लिखित प्रश्न में है, लाल बहादुर शास्त्री को कौन सी जेल में रखा गया था? इलाहाबाद की नैनी जेल में लाल बहादुर शास्त्री को रखा गया था। यहाँ 2 बार नैनी लिखा गया है बच्चों, एक बार लिख लेना। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन, आपकी शाला की बाल सभा में आप क्या क्या करते हैं लिखिए। तो कविता, गीत, नाटक, कहानी सुनाना, नृत्य, अंताक्षरी आदि करते हैं। आप जो भी करते हैं बाल सभा में यहाँ लिख सकते हो। स्वतंत्र पठन में स्वतंत्र नारों को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये सारे नारे को आप ध्यान से पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन से नारे दिए थे? तो ये है बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बोल के बता दीजिए मौखिक।
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिए गए नारे को लिखे। तो उन्होंने दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। दिवस 3 है बच्चों। चित्र देखो, यहाँ बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, यहाँ व्यक्ति लोग बैठे हैं, यहाँ ये 2 व्यक्ति बातें कर रहे हैं, इन्होंने पगड़ी पहनी है, इन्होंने टोपी पहनी है। तो ये चर्चा के प्रश्न पे चर्चा क्लासरूम में कर लीजिएगा बच्चों। मौखिक चर्चा के शब्द हैं पेड़, व्यक्ति, टोपी, पगड़ी और बनावट। प्रश्न दूसरा है, आपके गांव शहर के पुरुष किस किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? तो धोती, कुर्ता, शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट आदि पहनते हैं। पठन बोध में पढ़िए, तो इसको पढ़ लेना बच्चों। प्रश्न है, मौखिक माँ ने के चिंता करने पर लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा? तो इसका उत्तर पाठ्यांश में मिल जाएगा बच्चों। मौखिक बोल के बता देना। लिखित प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री नदी में तैरकर स्कूल क्यों जाते थे? तो नाव वाले को पैसे देने के पैसे उनके पास नहीं थे, इसलिए वह नदी तैरकर जाते थे। वाक्य पठन में प्रश्न पहला, उदाहरण के अनुसार मुहावरों के लिए वाक्य बनाइए। यहाँ मुहावरे दिए हैं, गुदड़ी का लाल, इसका मतलब होता है गरीब घर में जन्मा गुणवान बालक। तो वाक्य बनेगा इसका, लाल बहादुर शास्त्री को गुदड़ी का लाल कहते थे क्योंकि वे गरीब घर में जन्मे थे और बहुत ही महान व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति थे। दूसरा है, दांतों तले उंगली दबाना, इसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। हम इसका वाक्य बना लेंगे, तूफान देखकर दांतों तले उंगली दबा ली। तीसरा है, हंसी खेल न होना, आसान न होना, इसका अर्थ होता है आसान न होना। इसका वाक्य बनाएंगे, गाड़ी चलाना हंसी खेल नहीं है। चौथा है, खून बहाना, इसका मतलब होता है बलिदान देना। तो हमने वाक्य बनाया, शास्त्री जी ने देश के लिए अपना खून बहाया। अगला है पसीना बहाना, इसका मतलब होता है अत्यंत परिश्रम करना। तो इसका वाक्य बना लेंगे, काम पूरा करने के लिए मैंने पसीना बहाया। इसके बाद है, मुंह की खाना, मतलब होता है हार जाना। तो यहाँ पर हमने लिखा, कबड्डी की दूसरी टीम को मुंह की खानी पड़ी। पढ़िए में ये पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न है, सदाशिव पिता की कौन सी बात से खुश हुए? तो शहर ले जाने वाली बात से वह खुश हुए थे। मौखिक बोल के बता देना। लिखित प्रश्न है, सदाशिव कहाँ रहता था? सदाशिव गांव में रहता था। स्वतंत्र लेखन में आप कौन कौन से साधनों से यात्रा करते हैं लिखे। तो आप जिससे भी यात्रा करते हैं उसके नाम यहाँ पर लिख लेना। हमने लिखे बस, ट्रेन, कार, मोटरसाइकिल आदि। स्वतंत्र पठन में पढ़िए, तो पढ़ लीजिएगा बच्चों। यह चित्र है, मतलब सूचना पटल किसका है? तो ये देखो बच्चों, क्या लिखा है, रवि शाकाहारी भोजनालय, खाओगे तो जानोगे, मंगलवार बाजार भोपाल। तो यह चित्र सूचना पटल है भोजनालय का। प्रश्न दूसरा है, यह भोजनालय कहाँ है? तो यह है मंगलवार बाजार भोपाल में। श्रुति लेख में हम बोलेंगे बच्चों, गाओ, लड़का, भोजनालय, उम्र, सदाशिव, भोजन। तो इसके लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। दिवस 4 है, चर्चा के प्रश्न फिर से आ गए। यहाँ पर चित्र देखिए बच्चों, बहुत सारे लोग हैं, व्यक्ति हैं जिनके हाथ में तिरंगा झंडा भी है। तिरंगे झंडे के कलर देखिए, 3 कलर होते हैं। और यहाँ देखिए बच्चों, ये गुलाब का फूल है, ये नेताजी है, यहाँ जेल भी है, यहाँ पर कोई धनुष बाण चला रहा है। ठीक है, तो बोर्ड चर्चा में आए शब्दों को लिखेंगे, झंडा, 3 रंग, अंतर, प्रथम और द्वितीय। प्रश्न दूसरा है, अपने देश का झंडा देखकर आपको कैसा महसूस होता है? तो बताइए बच्चों, कैसा महसूस होता है? हमने लिखा है, हमें गर्व महसूस होता है और अच्छा लगता है। प्रश्न तीसरा है, अपनी शाला में तिरंगा झंडा कब कब फहराते हैं? तो आपकी शाला में कब कब फहराते हैं बच्चों, लिखिए। जैसे कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पे, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पे झंडा फहराया जाता है। पढ़िए में इसको पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, अंग्रेज सरकार शास्त्री जी की किस स्थिति का लाभ उठाना चाहती थी? आपके घर या आसपास कौन कौन से झंडे लगे हुए हैं? इन दोनों के उत्तर आप यहाँ पढ़ना पाठ्यांश, उसके अंदर आपको मिलेंगे। लिखित प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री ने आंदोलन में किसकी राह पकड़ी थी? तो महात्मा गांधी की राह पकड़ी थी। वाक्य पठन में शुद्ध वाक्य को पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ जैसे पुष्पा, तो पुष्पा को पढ़ेंगे और लिखेंगे। आंदोलन, गंभीर और स्थिति, इनको यहाँ पर लिख भी लेंगे बच्चों। शब्दों के अर्थ पाठ्यपुस्तक से खोजकर लिखिए एवं वाक्य बनाइए। जैसे उदाहरण में दिया है, राह का मतलब होता है रास्ता, इसका वाक्य बना है, जंगल की राह कठिन है। ऐसे ही निधन दिया, तो निधन का मतलब होता है मृत्यु। वाक्य बना लेंगे इसका, 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का निधन हो गया। समाधि का बनाएंगे बच्चों, समाधि का मतलब होता है सौदाह स्थल पर बनाया गया स्मारक। इसका वाक्य बनाएंगे, शास्त्री जी की समाधि दिल्ली में विजय धार पर बनी है। धारा प्रवाह में पढ़िए, तो इसको पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, राजा के राज्य पर किसने आक्रमण किया? तो उस राज्य पर पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण किया। मौखिक बोल के बता देना बच्चों। लिखित प्रश्न है, राज्य की रक्षा किसने की? तो राज्य की रक्षा प्रधानमंत्री ने की। स्वतंत्र अभ्यास में यहाँ सूचना पटल दिया गया है बच्चों। सूचना, जल है तो कल है, हम सभी ने ठाना है पानी को बचाना है। पृथ्वी पर 2/3 जल है परंतु पीने योग्य जल बहुत कम है।
मौखिक प्रश्न पूछा है, हमें जल क्यों बचाना है? तो बताइए बच्चों क्यों बचाना है मौखिक बोल के हमने बहुत बार समझाया क्लासरूम में। लिखित प्रश्न है, दी गई सूचना किस बारे में है? तो जल संरक्षण के बारे में सूचना है। दिवस 5 है बच्चों, मौखिक प्रश्न यहाँ पर फिर दिए गए हैं। यहाँ गांव का चित्र दिखाया गया है, कोई नेताजी है जो कुछ कह रहे हैं, है ना। और यहाँ पर भी दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं आपस में। माइक लगा हुआ है, माइक में कुछ बोल रहे हैं। प्रश्न पहला है, शास्त्री जी ने पाकिस्तान से लड़ाई में क्या किया? मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। दो उत्तर देना है हमें, तो पहले इसका दे देते हैं, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था शास्त्री जी ने। और दूसरा है शब्द, तो गांव, शहर, मोहल्ला, दृश्य और माइक चर्चा में आए शब्द हो गए बच्चों हमारे। प्रश्न दूसरा है, माइक का उपयोग कब जरूरी होता है? जब भीड़ में अपनी बात बोलना हो तब माइक का उपयोग होता है। अगर आपको माइक पर बोलना है तो आप क्या बोलोगे? तो उत्तर में हम लिख देंगे, मैं अपने स्कूल व पढ़ाई के बारे में बोलूंगा। पठन बोध में पढ़िए, तो इसको पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, किसान खेतों में पसीना बहाता है का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसान खेतों में मेहनत करता है। मौखिक बोल के बता देना। लिखित प्रश्न है, आप कौन कौन से काम करते हैं जिससे आपको पसीना आता है? तो दौड़ना, खेलना, पानी भरना, इन कामों से हमें पसीना आता है। वाक्य पठन में शब्द ढूंढे और लिखे, जैसे कि भारत। तो यहाँ पर जैसे भारत लिख के बताया गया है, ये पैराग्राफ बताया वैसे ही हमें लिखना है। तो इसमें जो भी ऐसा अंडरलाइन किया है बच्चों, ये लिखना है हमें। तो आंदोलन, अंग्रेज शास्त्री, संग्राम, दुर्घटना, स्वतंत्रता, प्रसाद, जवाब और बम, ये सारे वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। ये सारे शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न 2 पाठ में से रेफ और रकार चिन्ह वाले शब्दों को छांटकर लिखे। तो यहाँ संग्राम जैसे दिया है, ये रकार दी है, और आशीर्वाद में जो रेप दिया है, ऐसे शब्दों को छांट के लिखना है। तो हमने लिखे प्रसाद, अंग्रेज, प्रारंभिक, प्रधानमंत्री, आक्रमण, संग्राम। और यहाँ लिख दी हमने उत्तीर्ण, दुर्घटना और पूर्ण। तो धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, तो इसको पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, सीमा पर खून बहाना का अर्थ क्या होता है? मतलब कि जो देश की सीमा होती है वहां पर अपने देश की रक्षा के लिए प्राण दे देना। लिखित प्रश्न है, उन्हीं दिनों देश में अनाज की भारी कमी थी। वाक्य में भारी शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द कौन सा आ सकता है? तो उत्तर में हम लिख देंगे कि भारी शब्द के स्थान पर ज्यादा और अधिक शब्द का उपयोग किया जा सकता है। स्वतंत्र पठन में अन्य पाठ्य सामग्री पढ़कर समझना और लिखना। दी गई कहानी के चित्रों को ध्यान से देखिए, उन चित्रों पर एक एक वाक्य लिखिए। ये चित्र देखिए बच्चों, यहाँ एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है और यहाँ पर दो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चा पतंग उड़ा रहा है, और यहाँ पर लिख देंगे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अब यहाँ देखो बच्चों, तीन पतंग उड़ रही है और यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे पतंगे आकाश में उड़ रही है, और यहाँ पर लिखेंगे पतंग आकाश में उड़ रही है। मतलब एक वचन है ये, और ये बहुवचन है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये एक वचन है और ये बहुवचन है। श्रुति लेख में शब्द बच्चा, पतंग, संग्राम, अंग्रेज, दुर्घटना और भारत लिख लेंगे बच्चों। दिवस 6 है, मौखिक चर्चा पे प्रश्न दिए गए हैं जो आप क्लासरूम में कर लेना। मौखिक चर्चा आधारित लेखन है, शब्दों को लिखना है। तो नाव, किनारे, लकड़ी, साधन, या जब चर्चा करेंगे तो ये शब्द जरूर आएंगे बच्चों। प्रश्न दूसरा है, आपने कभी नाव चलाई बनाई है? वह किस चीज की थी? तो कागज की नाव बनाई है हमने। पठन बोध में पढ़िए, तो दिवस 1 में दिए गए पठन बोध के अंश उसके पास से लेके लाभ उठाना चाहा तक आपको पढ़ना है बच्चों। तो इसी के अनुसार प्रश्नों के उत्तर यहाँ देना है। मौखिक प्रश्न है, प्रश्न पहला, क्या आपको शाला आने जाने में कोई परेशानी होती है? नदी में पानी कहाँ से आता होगा? तो ये दोनों के उत्तर मौखिक बोल के बता देना बच्चों। लिखित प्रश्न है, कोई एक नारा लिखिए, आपकी शाला में नारे कब कब लगाए जाते हैं? दो प्रश्नों के उत्तर देना है बच्चों। तो एक नारा हमने लिख दिया, भारत माता की जय, ये नारा हो गया। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और बाल दिवस पर नारे लगाए जाते हैं। वाक्य पठन में प्रश्न पहला, रेखांकित शब्दों के आधार पर वाक्यों को पूर्ण कीजिए। पहला है, राकेश पानी ठंडा पीता है। ठंडा शब्द के नीचे रेखांकित है, परंतु चाय, तो हम लिख देंगे इसका गर्म पीता है। ऐसे ही दूसरे में हल्का शब्द के नीचे रेखांकित है, गेंद हल्की होती है, परंतु बल्ला तो हल्की का हो जाएगा भारी होता है। तीसरा है, दिन के नीचे रेखांकित है, सूर्य दिन में उजाला देता है, तो दिन का हो जाएगा रात, और चंद्रमा रात में उजाला करता है। चौथा है, चढ़ाई वाली सड़क में गाड़ी खालिस्तान चलती है और ढलान में गाड़ी तेज चलती है, तो तेज का हो जाएगा बच्चों धीरे, और हम लिख देंगे धीरे। पांचवा है, बाहर के नीचे रेखांकित शब्द है, बाहर बारिश हो रही है, इसलिए प्रार्थना सभा स्कूल के, अब बाहर का क्या हो जाएगा अंदर, अंदर हो रही है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। यहाँ जो शब्द लिखे हैं ये गलत है बच्चों, तो इन्हें शुद्ध करके हमें लिखना है।
तो संग्राम को ऐसा लिखेंगे, दुर्घटना को ऐसा लिखेंगे, प्रसाद को ऐसा लिखेंगे और त्याग त्याग पत्र को इस तरह शुद्ध रूप में लिखेंगे बच्चों। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए तो इसको पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, खरगोश ने परेशानी दूर करने का क्या उपाय बताया। नदी पास में ही एक नदी है, ऐसा खरगोश ने बताया। लिखित प्रश्न है, वर्षा नहीं होने से क्या हुआ। जंगल सूखने लगे और पीने के पानी की कमी होने लगी। यहाँ 1 मिनट में आप जितने शब्द पढ़ेंगे वो यहाँ संख्या लिख देंगे आपके टीचर। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है, खरगोश ने परेशानी दूर करने का क्या उपाय बताया। पास में एक नदी है, जब तक बारिश नहीं होती सभी नदी किनारे रह सकते हैं, यह उपाय बताएं। स्वतंत्र पठन में शब्द पहली में से 5 जानवरों के नाम ढूंढकर लिखिए। तो ये शब्द पहली है बच्चों, इसमें से हमें जानवरों के नाम ढूंढ के लिखना है। तो जैसे हमने नाम ढूंढे हैं, हिरण, हाथी, शेर, गिद्ध, खरगोश। तो आप इस तरह से इसे ढूंढकर यहाँ पर लिख लेना बच्चों। श्रुति लेख में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखे। तो जंगल, खुशी, ज्यादा, सभा, नदी, वर्षा, किनारे, घना, इन शब्दों को लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। तो इस तरह 15 सप्ताह बच्चों हमारा होता है कंप्लीट। और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो डालें आपको आसानी से प्राप्त हो सके। अगर आपने कर दिया है तो थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।